प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? अभी तक 3-4 हमने 5-6 टेंस पढ़ लिए हैं, ये शायद 7 नंबर का टॉपिक है, आप देख लेना एक बार, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? वो काम हम करते हैं जो पूरा हो चुका है। कौन सा काम? जो पूरा हो चुका है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं गाना गा चुका हूँ, मैं टीवी देख चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, मैं पानी पी चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। समझिए, जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है जस्ट, वो किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे मैं बोलूँ, इधर मैंने कुछ फॉर्म्स लिखे, जैसे बोलूँ मैं काम कर चुका हूँ, मैं गाना गा चुका हूँ, मैं उठ चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, मैं पानी पी चुका हूँ। जो काम हम कर चुके हैं वो किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए मैंने वर्ब की कुछ थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखी। ये आपको याद होनी चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। मैंने डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लिखी है। ठीक है, कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक शर्त है, जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये कभी भी अकेली नहीं आती है। जैसे नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अकेली नहीं आती है। किसके साथ आती है? हैव। किसके साथ? हैव। ठीक है, हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैव प्ले कभी नहीं आएगा, हैव प्लेड ही आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, हैव प्ले, ये कभी नहीं आएगा। हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही आएगी तो हैव प्लेड आएगा, ये सही है। ठीक है, तो वर्ब हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। हमेशा हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया? जो काम हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो अभी अभी हुआ है। ठीक है, अब जो हैव है इसकी भी 3 फॉर्म होती है। कितनी? 3। फर्स्ट फॉर्म होती है खुद हैव और एक हैज। एक होती है सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म होती है हैड। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म में हैव है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, जो हैज है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। प्लूरल जैसे आई, दे और वी, या कोई दो व्यक्ति। ठीक है, सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, या किसी एक व्यक्ति का नाम या कोई एक व्यक्ति। ठीक है, फिर आपको पता है सिंगुलर कौन होता है, प्लूरल कौन होता है। प्लूरल के साथ कौन आता है? हैव। सिंगुलर के साथ कौन आता है? हैज। हेड दोनों के साथ आता है, प्लूरल भी और सिंगुलर भी। ये भी दोनों के साथ आता है, प्लूरल भी सिंगुलर भी। समझ गए? हैव प्लूरल, हैज सिंगुलर। हेड दोनों है, प्लूरल और सिंगुलर। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, अभी इसको नहीं पढ़ना है, अभी प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो अपन यही देखेंगे। ठीक है, नोट कर लेना, फिलहाल मैं मिटा देता हूँ। वीडियो रोक के नोट कर लिया करो आप। समझ में आ रहा है ना? इजी है। अब देखो रूल, इसको बनाने का नियम क्या होता है? पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैव, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव बनाने का नियम क्या है? पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नॉट अकेला नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैव। कौन है? हैव। तो हैव के साथ आएगा नॉट, और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे मैं नहीं खेल चुका हूँ, आई हैव नॉट प्लेड। ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आएगा। मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल। कुछ भी समझ में नहीं आए वीडियो के कमेंट्स में जाकर अपने क्वेश्चंस लिख दिया करो। ठीक है, मैं खेल चुका। कोई पूछा भाई तू कहाँ से आया? भाई मैं मैदान में था। खेल लिया? हाँ मैं खेल लिया, अभी खेल लिया, खेल चुका हूँ, बातें की है, काम कंप्लीट हो गया ना। सब्जेक्ट कौन है? आई। मैंने लिख दिया आई। फिर क्या आएगा? हैव। आई क्या है? प्लूरल या सिंगुलर? बहुवचन करता है, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव। ठीक है, आई स्लीप पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, आई हैव। अब खेल में क्या कहते हैं? प्ले। अब प्ले की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि हैव के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया। मैं नहीं खेल चुका हूँ, यहाँ आ गया नहीं, वाक्य हो गया नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नॉट आएगा।
नॉट अकेला नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैव। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट आ गया, अब आएगा हैव। मैंने लिख दिया हैव। सिंगुलर होता तो हैव की जगह हैज आ जाता। ठीक है, आई हैव नॉट, और खेलने क्या कहते हैं? प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव नॉट प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, मैं नहीं खेल चुका हूँ। दोनों वाक्य समझ में आएंगे। और करते हैं, देखो सेकंड इन्हीं वर्ब में से ले लेते हैं। गाना गाने ले लेते हैं। वह गाना गा चुकी है। वह गाना नहीं गाई या गा चुकी। वह गाना नहीं गाई यानी कि अभी तक नहीं गाई। ठीक है, वह गाना गा चुकी यानी गा चुकी है, नहीं गा चुकी है। ठीक है, तो इसके अंदर नहीं का जो काम है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कंप्लीट की भाषा इसमें है कि ये काम हो गया है। जैसे कौन सा काम हो गया? इसमें गाना नहीं गाने का काम हो गया, उसने नहीं गाया अभी तक। इसमें गाना गा चुकी है, तो दोनों में काम तो कंप्लीट है ना। एक में गाना नहीं गाने का काम कंप्लीट है, एक में गाना गाने का काम कंप्लीट है। ठीक है, लड़की है तो शी, सी के साथ हैव आएगा, हैज आएगा। हैज आएगा क्योंकि हैज सिंगुलर के साथ, तो मैंने लिखा हैज। सी हैज। अब गाना गाने क्या कहते हैं? सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। ये आ गई थर्ड फॉर्म, बन गया। वह गाना गा चुकी है। वह गाना नहीं गा चुकी है। सी हैज नॉट संग। सब्जेक्ट आ गया, हैव हैज में से हैज आ गया क्योंकि सी सिंगुलर है। फिर नॉट आएगा क्योंकि नॉट अकेला नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैव। हैव के साथ नॉट आ गया, ये हैव ही तो है। हैज भी हैव का ही नाम है, बस ये सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है। नॉट आ गया और फिर सन बन गया। ठीक है, एक और ले लेते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद है। तीसरा, इसमें से कौन सा ले? पानी पीने का ले लेते हैं। हम पानी पी चुके हैं। हम पानी नहीं पी चुके। ये हो गया, या तो हम पानी नहीं पी चुके या हमने पानी नहीं पिया, बात एक ही है। ठीक है, हम पानी पी चुके हैं का बनेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? बी। प्लूरल है, पी के साथ, बी के साथ आएगा हैव। पानी पीने को क्या कहते हैं? ड्रिंक। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रिंक। मैंने लिख दिया ड्रिंक। फॉर्म्स आपको याद करनी होगी। वी हैव ड्रंक, हम पानी पी चुके हैं। वी हैव ड्रंक वाटर, पानी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वी हैव ड्रंक वाटर। हम पानी नहीं पी चुके हैं। वी हैव नॉट ड्रंक वाटर। हम पानी नहीं पी चुके हैं, हम पानी पी चुके। समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स लिख दिया करो। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा है? पॉजिटिव। सब्जेक्ट हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये कौन है? नेगेटिव। सिंगुलर के साथ हैज आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है। बी प्लूरल था तो हैव लिख दिया। पिछले वाक्य में सी सिंगुलर थी तो हैज लिख दिया, बाकी वो का वही है। नॉट अकेला नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है? हैव। तो नॉट किसके साथ आया? हैव, और हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी क्योंकि मुझे ये सब याद थी, आपको भी वो सब याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है परफेक्ट टेंस, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, वो काम जो पहले कर चुके हैं। जैसे कोई बोले भाई मैं संडे को तेरे घर आया था, तो खाना खा चुका था क्या? हाँ मैंने खाना खा लिया था। खा लिया था यानी कि पास्ट में काम कंप्लीट था। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिलहाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इतना ही है, आप नोट कर लेना। एक एक रूल्स डिस्क्रिप्शन वीडियो में मिलते हैं, आप वहां से जाके लिख लिया करो, नोट कर लिया करो। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट, बाकी का